नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अफ़गानिस्तान लिए चलेंगे। पेशावर से आप रवाना हों तो कारखानों मार्केट से आगे आप ज़िला खैबर में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ तहसील जमरोद में तारीखी बाब खैबर से गुजर कर लंडी कोतल और कुछ ही देर में तुरखम का सरहदी मकाम आता है। रास्ते में माल बरदार बड़ी गाड़ियों की कतारें देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाक अफ़गान तिजारत की राह में किस किस्म की रुकावटें हो सकती हैं। लंडी कोतल और तुरखम के खूबसूरत अफ़गानिस्तान के सूबे नंगरहार के दारुल हुकूमत जलालाबाद में मौजूद हूँ। जलालाबाद शहर के मनाज़र आप देख सकते हैं। ये बीचों बीच शहर के मनाज़र हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया यहाँ पर दस्तयाब हैं और इस जगह पर ड्राई फ्रूट के स्टॉल्स लगे हुए हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट मुख्तलिफ़ अनवा व अक़साम के यहाँ पर मौजूद तो हैं, लेकिन चूँकि पाकिस्तानी करेंसी और अफ़गानी करेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है, तो हमने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि यहाँ पर चीज़ें महंगी हैं। अगर पाकिस्तानी करेंसी में हिसाब लगाया जाए और अफ़गानी के हिसाब से फिर देखा जाए तो फिर चीज़ें महंगी हैं। मुख्तलिफ़ किस्म का ड्राई फ्रूट, किशमिश, बादाम, चना, अखरोट, मूंगफली यहाँ पर दस्तयाब हैं और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं और बाज़ार में चहल पहल भी है। इस वक्त बारिश भी हल्की बारिश हो रही है और इसके बावजूद लोगों का रश जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें बिल्कुल पेशावर जैसा माहौल नज़र आ रहा है। रक्शे भी चल रहे हैं और लिबास जो है वो बिल्कुल पेशावर के लोगों की तरह का लिबास है, शलवार कमीज़ है। मुख्तलिफ़ यहाँ पे बाज़ार हैं। इम्पोर्टेड अशिया यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में दस्तयाब हैं। जिस तरह पेशावर में कारखानों मार्केट है, इसी तरह जलालाबाद का ये बाज़ार बहुत मसरूफ़ बाज़ार है। यहाँ पर कपड़ा गैर मुल्की दस्तयाब है, गैर मुल्की जो कॉस्मेटिक्स का सामान है, जो दीगर ज़रूरी अशिया हैं वो भी यहाँ पर दस्तयाब है। एक बहुत बड़ा बाज़ार है जलालाबाद का और हमने कोशिश की है कि जलालाबाद का बाज़ार भी आपको दिखा सकें। यहाँ का मकामी गुड़ जो है वो भी दस्तयाब है। पाकिस्तानी मसनूआत भी यहाँ पर हमने देखी हैं, ख़ुसूसन आम यहाँ पे आता है पाकिस्तान से और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान से आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो जलालाबाद से तुरखम के रास्ते पाकिस्तान जाती हैं। जलालाबाद से काबुल के रास्ते में कारोबारी मराकज़, दुकानों और थड़ों पर दुकानदार तो नज़र आते हैं, मगर गाहक ना होने के बराबर। अलबत्ता नंगरहार या जलालाबाद के बागात और ताहद निगाह पहले ज़राअत के शानदार नमूने देखें तो हकीकी मानों में दिल बाग बाग हो जाता है। जैतून के बागात की तो रास्ते में ऐसी बहुतात है कि बस हसरत भरी निगाहों से बंदा देखता रह जाता है। रास्ते में सरोबी का खूबसूरत मकाम आता है। यहाँ के खूबसूरत मनाजिर देख कर ख्याल आता है कि अफगानिस्तान में सयाहत के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सरोबी काबुल का एक खूबसूरत कस्बा है। खुला आसमान, दरिया का साफ शफाफ पानी, सब्जा और खूबसूरत पहाड़ देखकर दिल करता है कि गाड़ी से उतरकर कुदरत की फयाजी को छू छू कर देखा जाए और आंखों के साथ साथ दिलो दिमाग को भी सैर किया जाए।
रास्ते में दहशत और वहशत के नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। सरूबी से मुतल्लिक कुछ फहशियों की कहानियां भी मशहूर हैं कि कैसे कुछ लोग बंदूक की नाली दिखाकर सड़क पर नाका लगाते और मुसाफिरों को लूटते थे। जगह जगह जली हुई गाड़ियां और हादसे का शिकार गाड़ियां भी नजर आती हैं। सड़क किनारे कुछ गाड़ियों से साफ पता चलता है कि गाड़ियों के ये ढांचे कई अदवार की शायद हैं। चलती गाड़ियों में ये मालूम करना मुश्किल हो जाता है कि गाड़ियों की इन बाकियात ने यहाँ रूसी यलगार देखी, अमरीकी दरअंदाजी सही या फिर ये आपसी लड़ाइयों यानी खाना जंगी के नतीजे में इस हालत तक पहुंची। अलबत्ता कुछ गाड़ियां ताज़ा जली हुई नजर आती हैं, जैसे अभी कुछ महीने पहले उनका ये हाल किया गया हो। शायद तालिबान के कंट्रोल से पहले की बात हो, क्योंकि सुनने में तो यही आया था कि तालिबान बगैर किसी मुज़ाहमत के आगे बढ़े थे। रास्ते में हर 5-10 मिनट बाद रेवड़ नजर आते हैं। भेड़ बकरियां चराने वाले, खेतों में काम करने वाले, सड़क किनारे तरबूज या दूसरी चीज़ें बेचने वाले या रास्ते में मुसाफिर गाड़ियों में नजर आने वाले अफगान शहरी मालूम ऐसे होते थे जैसे उनकी ज़िंदगी पर तालिबान के आने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी सियासी तब्दीली के आसार अफगानों के चेहरों पर नज़र नहीं आते। शायद ये हमारा मुगालता हो, हम शायद अफगानों के चेहरों पर खौफ देखना चाहते हैं, मायूसी देखना चाहते हैं, लेकिन रास्ते का हर अफगान हमें अपनी दुनिया में मस्त नज़र आया। दरियाए काबुल का नाम हमने पाकिस्तान में बहुत सुना है। इस दरिया के नज़ारे भी हमने खैबर पख्तूनख्वा में किए हैं। ये दरिया सड़क के साथ साथ बहता हुआ नजर आता है। रह रहकर शेरमाही नाम की मछली भी याद आती है, जो इसी दरिया की पैदावार है। ये मखसूस मछली तेजी से नायाब बनती जा रही है। माही पर अफगानिस्तान के खूबसूरत मकामात में से एक है। ये तारीखी दर्रा भी कई अदवार, राहगीरों और फातिहीन का ऐनी शाहिद है। रास्ते में ये खूबसूरत टनल्स जो हैं ये ज़बरदस्त नज़ारा पेश करते हैं, और ये खुश्क पहाड़ और ये रास्ता आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ मकामात पर ऐसी सड़कें आपने देखी होंगी, बल खाती सड़कें, और ये खूबसूरत मौसम है, खुश्क पहाड़ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये रास्ते में माई पर का इलाका है। माई पर इंतहाई खूबसूरत दर्रा है, खूबसूरत इलाका है काबुल और जलालाबाद के बीच में। तो हमने सोचा कि आपको ये खुश्क पहाड़ भी दिखाएं, और ये नीचे जो ट्रैफिक चल रही है, ये अब गाड़ी जो आपको नज़र आ रही है ये जलालाबाद की तरफ रवां दवां है। ये जो आप पानी देख सकते हैं यहाँ पे, इस सड़क के किनारे ये दरिया भी बहता है। जैसे आप कालाम जाते हैं तो सड़क के साथ साथ आपको दरिया भी बहता नज़र आता है, या जिस तरह आप वादी कागान जाते हैं, नारान की तरफ जाते हैं तो दरियाए कुनहार सड़क के किनारे बहता हुआ नज़र आता है। इसी तरह जलालाबाद से काबुल जाते हुए या काबुल से जलालाबाद की तरफ वापस जाते हुए आपको ये दरिया भी साथ साथ नज़र आता है। रास्ते में हम आपको बताएंगे भी, और रास्ते की मज़ीद खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे, अगर हम आपको ऊपर वाली सड़क बता सकें जहाँ पे मुख्तलिफ़ पब्लिसिटी बोर्ड्स भी लिखे गए हैं। यहाँ पर भी सड़क गुज़रती है ऊपर। माही पर के हवाले से हमें बहुत कुछ पश्तो ने अपने कलाम का हिस्सा भी बनाया है। ये एक ऐसा सहर अंगेज दर्रा है, जब आप इसके बीचों बीच पहुंच जाएं तो आपको नज़ारा करने के लिए तमाम जानिबीन से रुजू करना पड़ता है। आप गाड़ी से उतरें, ऊपर पहाड़ों की चोटियों का नज़ारा करें, इन चोटियों को आसमान की बुलंदियों से गुफ्तगू करते मुलाहजा करें, फिर नीचे देखें और शाम जैसी बल खाती सड़क पर दौड़ती हुई छोटी छोटी गाड़ियाँ देखें, दाएँ बाएँ आगे पीछे, बस घूमें फिरें और हर जानिब कुदरत का ये खूबसूरत इनाम इंजॉय करें।